हेलो साथियों, मैं हरदीप आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करियर कोचिंग सेंटर पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। और जितने भी साथी सेशन में आ चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी साथी एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए। प्रत्येक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको ये सेशन पहुंचाना है, आपको शेयर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेशन में लोगों को कैसे जोड़ें, आप संख्या में कैसे बढ़ोतरी करें। ये आपके कंधों पर मैंने जिम्मेदारी सौंप दी है। देखते हैं आप सभी साथी कहां तक सेशन को शेयर कर पाते हैं, लोगों को कितने लोगों तक ये सेशन आप पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी साथी ईमानदारी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी, शेयर कर दो भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना किया करो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, चल फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। सभी साथियों से निवेदन फिर से एक बार पुनः करना चाहूँगा, सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सभी जगह शेयर कर देंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए, बिल्कुल भी, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस कर लिया था। टेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप सभी साथी हमारे यहाँ पर क्लास ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, पुलिस, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी तो आपके लिए ये क्लास बेनिफिट है, आपको लाभदायक होगा, आपको लाभ मिलेगा इस क्लास का। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर? डायरेक्शन टेस्ट पर, यानी कि दिशा परीक्षण पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा है? डायरेक्शन टेस्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर हम लोग सारे देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसका बेसिक भी सीखेंगे, कहाँ ट्रिक लगेगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस धैर्य पूर्वक तसल्ली बनाए रखें, सेशन में आपको आनंद आएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग दिशा परीक्षण पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, डायरेक्शन टेस्ट में आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है, कुछ चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। दिशा, आपको दिशाओं का बोध होना बहुत जरूरी है। दिशाओं का आपको बोध होना बहुत जरूरी है। बोध यानी कि ज्ञान। देखो, दिशाओं का ज्ञान तो सभी साथियों को होगा। हमारी दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कौन कौन सी दिशाएं हैं तो आप बता सकते हैं? एक बार बता दीजिए। 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है उत्तर, ऊपर वाली क्या हो जाती है? उत्तर हो जाएगी, और ऊपर वाली उत्तर हो गई। इस साइड वाली क्या हो जाएगी? उत्तर के जो हमेशा अपोजिट होती है वो क्या होती है? दक्षिण होती है, दक्षिण। और ये वाली क्या हो जाएगी? पूरब हो जाएगी, पूर्व दिशा। और ये वाली क्या हो जाएगी? पश्चिम दिशा। ठीक है, इतनी तो बातें आपको सभी को आ रही होगी, उम्मीद हमें यही है। देखो, ऊपर की साइड कौन सी दिशा होगी? हमेशा उत्तर। उत्तर के अपोजिट हमेशा क्या होता है? दक्षिण होता है। पूरब, पूरब के अपोजिट हमेशा क्या होगा? पश्चिम होगा। यहां तक क्लियर? अगर आपसे मैं ये पूछ लूं, ये जो दिशाएं होती हैं वो कितने डिग्री पर हमेशा होती हैं, क्या आप बता पाएंगे? अगर आपको आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कितने डिग्री पर ये हमेशा होती हैं? इनके बीच हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है? तो इन दोनों दिशाओं के बीच में हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है, यानी कि 90 डिग्री। उत्तर और पूर्व के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछ लूं पूरब और दक्षिण के बीच में कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पर भी सर बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
जो जो दिशाएं होती हैं ना, ये दिशाएं, इनके बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, तो आपका आंसर हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ये बताओ, यहाँ तक आप क्लियर हैं? दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को समस्या ना होगी। जिसको भी नोट करना है एक बार इसको नोट कर लो, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सेशन को शेयर भी करते रहें सभी साथी, ठीक है? यहाँ तक तो आप बातें समझ पाए होंगे, उम्मीद हमें आपसे यही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा था दिशाओं का ज्ञान करना। दूसरा पॉइंट हमारा है उपदिशाएं। उपदिशाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने डिग्री पर होती हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिशाओं को हम लोग डायरेक्शन कहेंगे, तो इसको क्या कह देंगे? सब डायरेक्शन, ठीक है? क्लियर? ये क्या है? सब डायरेक्शन होगी, सब डायरेक्शन। सेशन को शेयर भी करते रहें सभी साथी ईमानदारी के साथ। देखो, 4 तो क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। सब डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मैं क्या करूं, जो यहां पर 90 डिग्री कोण बना रही थी, अगर यहां से इस पॉइंट तक मैं आगे थोड़ा बढ़ जाऊं यहां तक, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, कौन सी सब डायरेक्शन कहलाएगी? इन दोनों के बीच से एक कोई दिशा है, इन दोनों के बीच में, वो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी सब डायरेक्शन है, तो ये उत्तर पूर्व होगी। हमेशा हम लोग उत्तर और दक्षिण को ही आगे लिखते हैं। जो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, इसको ही हम लोग हमेशा सब डायरेक्शन में आगे लिखते हैं। उत्तर पूर्व इसको हम लोग कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस वाली डायरेक्शन को, ये वाली जो सब डायरेक्शन जो बनेगी यहाँ से, ये वाली, इस वाली सब डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम, क्या कहेंगे? सॉरी, दक्षिण पूर्व कहेंगे हम लोग। जो भी ध्रुव होगा उसको हम लोग हमेशा आगे लिखते हैं, और बाद वाली दिशा को बाद में लिखते हैं। जो बाद में दिशा आएगी उसको बाद में लिखेंगे पूरब। दक्षिण पूरब इसको कहेंगे। ये वाली सब डायरेक्शन क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। ध्रुव हमेशा कहाँ आता है? आगे आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। यहाँ पश्चिम है तो ये क्या जाएगा? इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे वाली सब डायरेक्शन की तरफ। ये वाली सब डायरेक्शन क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? उत्तर, और ये क्या कहलाएगी? पश्चिम। तो ये वाली सब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बता दो। कहने का मतलब हमारा ये समझो, इतना समझो, अगर आपसे पूछा जाए सब डायरेक्शन कितनी होती हैं, तो ये भी 4 होती हैं, और 4 दिशाएं भी होती हैं। तो टोटल कुल मिला के 8 दिशाएं और उपदिशाएं कितनी टोटल मिला के हो जाएंगी? 8, ठीक है? मैंने अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कितने डिग्री पर होती है? आप बता सकते हैं, आपने अभी बताया भी था 90 डिग्री पर होता है। अगर मैं आपसे अब ये पूछ लूँ, जो सब डायरेक्शन जो हमारी बन रही हैं वो कितना डिग्री पर बनेगी, तो आप बता सकते हैं, ना बता सकते? अभी इन दोनों दिशाओं के बीच में कितना बन रहा था? 90 डिग्री। अब इनके बीच से सब डायरेक्शन तो निकल रही है, इनके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? आप बता सकते हैं, आसान है। देखो, 45 था तो बीच से ये निकली है 24 से, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री बनेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, हर जगह कितना बन जाएगा? 45 डिग्री बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? क्लियर? जिसको भी नोट करना है एक बार आप बेधड़क बेचिंता आप नोट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं, हम फिर से, ठीक है? अगर किसी की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सेशन को शेयर भी कर देना सभी साथी ईमानदारी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब में देखो बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बता दो। जिनको भी नोट करना है नोट कर लो, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या निकल के आएगा डायरेक्शन टेस्ट में, ठीक है? दिशाओं का बोध हो गया होगा, उम्मीद हमें यही है। दिशाओं और उपदिशाओं का ज्ञान आपको अच्छे से हो गया होगा, उम्मीद हमें आपसे यही है, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा रोटेशन। अगला जो पॉइंट है हमारा दिशा परिवर्तन।
दिशा परिवर्तन, या फिर इसको हम लोग कहेंगे घूर्णन। घूर्णन को हम लोग बोलते हैं क्या? रोटेशन। रोटेशन, ठीक है। रोटेशन यानी कि घूमना, क्या करना? घूर्णन करना। दो प्रकार का रोटेशन होता है, दो प्रकार का। एक होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त रोटेशन। दक्षिणावर्त या हम घूर्णन कह सकते हैं इसको, दक्षिणावर्त वर्त घूर्णन, या फिर हम लोग कहेंगे इसको क्या कह देंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। किसको कहते हैं? वामावर्त को। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। अगर आपसे पूछा जाए क्लॉकवाइज किसको कहेंगे? दक्षिणावर्त घूर्णन को। क्लॉक, यहां पर हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हम लोग क्या कह देंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन। दूसरा हमारा रोटेशन होता है वामावर्त, वामावर्त घूर्णन, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया एंटी, सी फॉर हो जाए क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक बार हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ये जो पूरा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? जब आप यहां से यहां तक पूरा जब सर्कल आप इतना घूम जाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? ये बताओ आप, बस इतना एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप बता दीजिए, हम लोग आगे भी बढ़ते चलते हैं साथ ही साथ में। अब आपको हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दक्षिणावर्त घूर्णन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये कोई एक सर्कल है, ठीक है। आपको बताना है इसमें कितना डिग्री कोण बनेगा। जब आप यहां से यहां तक पूरा एक सर्कल घूम लोगे तो आपको कितना डिग्री आप घूम जाएंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप आगे भी बताते रहें, इसका आंसर क्या आएगा, कितना डिग्री आप घूमोगे। देखो 4 दिशाएं होती हैं हमारी और 4 उपदिशाएं होती हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां पर खड़े थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उत्तर की दिशा में खड़े हैं, यानी कि आप 0 डिग्री पर अभी हैं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्या होगा? घड़ी की जो सुइयां होती हैं क्लॉकवाइज अगर आप घूम जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त कहेंगे। अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करें और यहां से चलना स्टार्ट करें और पूरा एक सर्कल घूमकर आप यहां पर वापस पहुंच जाएं, यहां पर फिर से आ जाएं, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप रोटेशन कैसा कर रहे हैं? दक्षिणावर्त आपको रोटेट करना है। दक्षिणावर्त कितना डिग्री कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, अगर आपसे मैं कह दूं 45 डिग्री आपको सबसे पहले घूमना है। जब आप 45 डिग्री घूमोगे तो यहां से यहां तक आ जाओगे ना, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। जब आप यहां पर होगे तो कितना डिग्री आप घूम जाएंगे? 45 घूम जाएंगे। यहां पर तेज, जब आप यहां पर आ गए इस पॉइंट पर तो कितना डिग्री घूमोगे? 45। जब आप फिर से 45 डिग्री घूमोगे तो आप कहां आ जाओगे? अब यहां पर आ जाओगे। यहां पर कितना डिग्री आप घूम चुके होगे? यहां से ये देखो 45 हो गया, तो आप यहां से यहां पर आ गए तो कितना डिग्री आप घूम गए? यहां पर 90 डिग्री घूम गए, कहीं ना कहीं 90 डिग्री हो गया। अगर मैं यहां पर आपसे यहां पूछ लिया जाए यहां पर 90 + 45 अब कितना हो जाएगा? 90 + 45 कितना हो जाएगा? यहां पर जब आप 45 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 135 डिग्री यहां पर हो जाएगा। और यहां पर फिर अगर आपसे पूछ लिया यहां पर कितना आप घूम जाओगे? 180 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 225 में आप फिर से 45 डिग्री जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 270। ये यहाँ पर जब आओगे तो आ जाओगे 270 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 315 डिग्री आ जाएगा। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे इस वाले पॉइंट पर फिर से, तो कितना डिग्री आप घूम गए? 360 डिग्री घूम गए। कहने का मतलब हमारा ये है, जब आप इस पॉइंट से पुनः इस पॉइंट पर जब आप पहुँच जाओगे तो कितना डिग्री घूम जाओगे? कहीं ना कहीं 360 डिग्री घूम जाओगे। मैंने आपको बता भी दिया है इन दोनों के जो सब डायरेक्शन बन रही है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45 जब आप घूम जाओगे, जब इस पॉइंट पर फिर से आप जब पहुंच जाओगे तो कितना डिग्री घूम जाओगे? 360 डिग्री घूम जाओगे, ठीक है। ये तो रोटेशन कौन सा हो गया? दक्षिणावर्त हो गया है क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। जिसको भी नोट करना है एक बार इसको भी आप बना लीजिए। इधर मैं बना देता हूँ वामावर्त रोटेशन, ठीक है। एक बार नोट कर लो, जिनको भी नोट करना है ये बना लो एक बार, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए। मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आप दक्षिणावर्त समझ लीजिए। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज
रोटेशन कैसा होगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे वामावर्त पूछ लिया जाए, वामावर्त रोटेशन, वामावर्त, ये चारों हमारी डायरेक्शन हो जाएंगी, ये सब डायरेक्शन हो जाएंगी। आप यहाँ पर खड़े थे 0 डिग्री पर। वामावर्त का मतलब क्या है, आपको घड़ी की विपरीत, जो घड़ी की सुइयां उसके विपरीत घूमना है। घड़ी की सुइयां इस तरीके से घूमती है ना, इसी तरीके से तो घूर्णन करती है रोटेशन, आपको इसके विपरीत घूमना है। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। जब आप 0 डिग्री से जब आप वामावर्त जब घूमोगे, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए वामावर्त घूमिए, आप इस दिशा में जा रहे हैं, जब आप 45 डिग्री आप जब घूम जाओगे 45 डिग्री, तो आप किस दिशा में किस दिशा में जा रहे हो आप, तो आप कहीं ना कहीं, ये उत्तर होता है, ये क्या होता है, पश्चिम, तो आप कहीं ना कहीं कहाँ जा रहे हैं, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में तो जाओगे। यहाँ पर आ गए 45 डिग्री, जब आप यहाँ से फिर से 45 डिग्री घूमोगे तो कितना डिग्री आप घूम जाओगे, कुल मिला के 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, 180, और ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 जब आप फिर ऐड करोगे कितना होगा, कितना हो जाएगा, 225 डिग्री, ठीक है। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे 45, आप फिर से आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 225 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 225 प्लस कितना, 45, 270, 270 में आप फिर से 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 245, 270 प्लस 45, 315, 315 प्लस 45, तो कहीं ना कहीं आप जब इस पॉइंट पर फिर से आ जाओगे तो कितना डिग्री आप घूम जाओगे, 360 डिग्री घूम जाओगे जब आप फिर से इस पॉइंट पर आ जाओगे। क्लियर, कहने का मतलब मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं। अगर आपसे क्लॉकवाइज अगर आपसे कहा जाए तो आप इस तरीके से घूमना, अगर आपसे वामावर्त कहा जाए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो आप इस तरीके से घूमना, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और एक बार सेशन को आगे भी बढ़ा देंगे सभी साथी, सेशन को आगे भी बढ़ा दे एक बार। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर है सभी की। बस मैं आपको अभी तक 4 बातें बताई। देखो, आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन कितनी है, 4 है। उत्तर, उत्तर के अपोजिट हमेशा क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण पे उसके बाद पूर्व, पूर्व के अपोजिट हमेशा क्या होगा, पश्चिम होगा। क्लियर, इन दोनों, इनके बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। एक बात ये हो गई, ठीक है। सब डायरेक्शन मैं पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, सब डायरेक्शन, ये वाली क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। उत्तर हमेशा आगे लिखते हैं और दक्षिण हमेशा आगे लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी क्या, दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्लियर, इतनी बातें तो समझ आ गई होंगी। अगला पॉइंट हमारा था रोटेशन। रोटेशन पर हम लोग डिस्कस कर लिया है। एक होता है दक्षिणावर्त घूर्णन, एक होता है वामावर्त घूर्णन। क्लियर, यहां तक क्लियर, किसी को समस्या ना होगी। दक्षिणावर्त घूर्णन को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे और वामावर्त घूर्णन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों में हमने इस तरीके से आपको घुमा के दिखा दिया। आप यहाँ पर खड़े थे, मैंने फिर से एक पूरा चक्कर लगवा दिया तो आप 360 डिग्री पर पहुंच गए। आप यहाँ पर खड़े थे तो मैंने आपको घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब आपको घूमने को कहा तो आप जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो 360 डिग्री घूम जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए और सेशन को आगे भी बढ़ाते रहें सभी साथी। लाइक शेयर सब्सक्राइब में तो देखो बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, जब आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी हम लोगों के लिए इतना कर सकते हैं। आप सेशन को बस शेयर करते रहिए और भी साथियों तक ये सेशन आप पहुँचाइए। उम्मीद है उन साथियों को ये सेशन पसंद आएगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टाइप पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप हमारा रहेगा दिशा पर आधारित। हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे दिशा के, दिशा पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, दिशा पर आधारित। और जो दूसरा टाइप हमारा रहेगा, इस पर दूसरा जो टाइप हमारा रहेगा दूरी पर आधारित, दूरी
पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो तीसरा टाइप रहेगा इसमें दिशा और दूरी एक साथ आपसे पूछे जाएंगे, दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चन। और जो चौथा टाइप हमारा रहेगा परछाई वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। परछाई वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके दाएं पड़ रही है तो उसका मुंह किसके तरफ होगा। कोई दो बच्चियां होंगी, रीता प्रियंका कोई भी हैं, किसकी छाया, क्वेश्चन कहेगा आपसे कि रीता की छाया इसके पीछे दाएं बाएं जहां भी पड़ रही है तो अब उसका मुंह किस तरफ होगा। इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे परछाई वाले टाइप में। एक बार आप टाइप नोट कर लीजिए, एक बार सभी साथी टाइप नोट कर ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अभी कराने वाले हैं। एक बार आप टाइप नोट कर लो, एक बार टाइप नोट कर लो। इतने टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दिशा पर आधारित, दूरी पर आधारित और दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चन। चलिए नोट कर लेंगे सभी साथी, एक बार नोट कर लिया तो पहला क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं। एक बार आप सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी। हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन अभी दिखेंगे, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं पहले टाइप का। जो पहला टाइप हमारा था, हम लोग दिशा पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले दिशा पर आधारित। ठीक है, तो आप सभी साथियों को एक क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तब तक मैं दो चार चीज़ों को और समझ लेते हैं। आपको लेफ्ट राइट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे आएगा, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। या याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। ये चारों हमारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर आप उत्तर की साइड जा रहे हो, अगर जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे कह दे आप उत्तर की साइड जा रहे हो, उत्तर के अपोजिट हमेशा क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर हो जाएगा पूरब, और पूर्व के अपोजिट हमेशा क्या होता है, पश्चिम। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, फिर आप दाएं मुड़े या फिर बाएं मुड़े। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका बायां और दायां कौन सा होगा, आप बता सकते हो। ये वाला हमेशा क्या होता है, ये वाला हमेशा होता है राइट हैंड। जब ऊपर की तरफ जाओगे उत्तर की साइड, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हैंड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे कहा जाए आप पूरब की तरफ जा रहे हो, पूरब की तरफ, तो आपका राइट कौन सा होगा, नीचे की साइड। नीचे की साइड ही तो राइट होगा, बताओ। ऊपर की साइड क्या होगा, जब आप पूरब की साइड जा रहे हो तो ये वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, राइट हैंड होगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दक्षिण की ओर, अगर आपसे बोल दिया जाए दक्षिण की ओर आप जा रहे हैं, तो आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो आपका दायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा, यही तो राइट होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किधर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर, अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, इस तरीके से पश्चिम की अगर आप ओर जा रहे हैं, तो आपका अब ऊपर वाला ये वाला हैंड कौन सा होगा, राइट ही तो होगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाला राइट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ पाए होंगे, उम्मीद हमें आपसे यही है। आप जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये वाला कौन सा हैंड होगा, ये वाला। दक्षिण की आप ओर जा रहे हैं तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो आप एक बार बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, ये बता दो क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर आपको पहला स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिनको भी नोट करना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चीज़ें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस लेफ्ट राइट आपको बस पता खुद ही चल जाएगा। जब आप वहीं पर खड़ा कर लीजिए जहाँ पर आपको बोला जाए, जिस दिशा में आप जा रहे हैं आप खुद को महसूस करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक बार हम भी देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। आप सेशन को शेयर भी करते रहें सभी साथी ईमानदारी के साथ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। देखो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इस तरीके से डायरेक्शन बना लीजिए। आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा था, वो दक्षिण की ओर जा रहा है। कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, आप इस तरीके से जा रहे हैं, तो आपका दायां कौन सा होगा, यही वाला तो होगा। आपको इस तरीके यहाँ पर मुड़ाना है, कितना,
कौन सी दिशा में, दक्षिण की दिशा में आप जा रहे थे, आपको राइट घूमना है, राइट, ठीक है। 5 किलोमीटर आप चले दक्षिण की तरफ, उसके बाद आप कहाँ घूमे, राइट घूमे, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर आप चलते हैं, 3 किलोमीटर आप चले यहाँ से लेफ्ट राइट मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चले। अब क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं मुड़ता है। अब आप कहाँ जा रहे हैं, पूरब पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं, तो आपका बायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, यही तो होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो आप बाएं मुड़ोगे ना। बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब वो है आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आपसे पूछा जा रहा है अब वो है आरंभिक स्थान से किस दिशा में। ये क्या है, अंतिम बिंदु है, यही तो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। ये क्या था, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये क्या था, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस बिंदु से अब ये किस दिशा में है, तो आप बता सकते हैं कि ना बता सकते, ये बताओ, बता सकते हो। ये चारों डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आप इस बिंदु के अपेक्षा ये किस सब डायरेक्शन में है, अब ये इस सब डायरेक्शन में कहां पर है, कहीं ना कहीं कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में तो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्या, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। डी वाले सभी साथी बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी को समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्लियर है यहां तक। ये इस दिशा के सापेक्ष अब अंतिम बिंदु कहां है, दक्षिण पश्चिम की तरफ ही तो है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार सेशन को भी आप आगे बढ़ा देंगे, बढ़िया। अभी देखो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सभी साथी स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है बैक करके ले लेना वीडियो के। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मॉल कहां है, मॉल कहां है, बाजार के 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। मैंने मान लिया ये चार हमारी क्या है, डायरेक्शन है। यहां पर हम जैसे खड़े थे, यहां पर मैंने मान लिया बाजार है, क्या है यहां पर, बाजार है। आपसे क्या कह रहा है, अब मॉल क्या है, मॉल है बाजार के 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर है तो उत्तर पश्चिम कहां होगा, यही तो होगा उत्तर पश्चिम। यहां पर है क्या, यहां पर है क्या, मॉल, यहां पर मॉल है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है, स्कूल बाजार के 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कहां पर है, अब आपसे पूछा कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा, स्कूल जो है बाजार के 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इधर भी है और 250 किलोमीटर इधर भी है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 250 किलोमीटर यहां पर क्या हो जाएगा, अब स्कूल हो जाएगा, स्कूल, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। अब आपसे पूछा जा रहा है जो स्कूल है ये मॉल से किस दिशा में है। मॉल यहां पर है तो इसकी नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या होगी, दक्षिणी तो होगी, दक्षिण। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण दिशा में है कौन, स्कूल मॉल से। मॉल यहां पर है तो स्कूल कहां है, इसके नीचे ही तो है। नीचे क्या डायरेक्शन होती है, दक्षिण होती। नोट कर लो जिनको भी नोट करना है, स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी साथी। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप ट्राई करेंगे जल्दी से एक बार सभी साथी ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, जल्दी से आंसर कर देंगे सभी साथी। इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब आंसर करना है सभी साथियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा, अभी तक आया किसी का। चलिए नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, y x के पूरब में है। y कहां है, x के पूरब में। मैंने मान लिया क्या कह रहा है, y x के पूरब, ये चारों हमारे डायरेक्शन है, ये क्या होता है, पूरब होता है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, y x के पूरब में है।
कौन, y जो है x के पूरब में है, यहां पर y हो जाएगा, यहां पर क्या है x, x के पूरब में कौन हो गया, y हो गया। आगे क्या कह रहा है, जो z के उत्तर में है, कौन कौन z के उत्तर में होगा, x ही तो होगा z के उत्तर में, बताओ z के उत्तर में अब कौन होगा, x होगा, ठीक है। यदि p z के दक्षिण में हो, z का दक्षिण कहां होगा, नीचे की साइड तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, p यहां पर हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, p y की किस दिशा में है, क्या आप बता सकते हैं। अब इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है, ये जो p है y की किस दिशा में है। देखो आप सीधा सा y को इस तरीके से कर लीजिए, नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण होगी, ऊपर वाली डायरेक्शन उत्तर होगी, ये पूरब होगी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, क्या आप बता सकते हैं ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी। अब बताओ बताओ, ये आंसर क्या आना चाहिए, अब दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो कि कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम वाले सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो ना है, ठीक है। चलिए जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे, ये हमारी बेसिक क्लास है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज इस जो हमारा टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट, इस पर सिर्फ हम लोगों ने बेसिक चर्चा की है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस हम डायरेक्शन और सब डायरेक्शन पर हम लोगों ने चर्चा की है। डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर होती है और सब डायरेक्शन 45 डिग्री पर, और दक्षिणावर्त हम लोगों ने रोटेशन पर चर्चा की थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी साथी आंसर करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और हम लोग करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर, सब लोग क्वेश्चन नंबर सभी साथी 4 का आंसर कर दीजिए बढ़िया से, और एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन पाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, आप भी आंसर करिए, मैं भी एक बार चेक करता हूं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है उत्तर। देखो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन और सब डायरेक्शन पर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन और सब डायरेक्शन चारों हैं हमारी, ये देखो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हमेशा होगा पूर्व, पूर्व के अपोजिट हमेशा क्या होता है पश्चिम, ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या होगा उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, किसको, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, उत्तर, यही तो कह रहा। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, किसको, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व कहाँ है, यह है, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसी तरीके से अन्य दिशा भी बदलती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो आपको पूछा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम को। आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कुछ रोटेशन बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमने बताया था। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा रोटेशन हो रहा है, कौन सा रोटेशन हो रहा है। जितनी भी मैंने बेसिक चीजें आपको बताई सारी काम आने वाली हैं कहीं ना कहीं। अब हम लोग रोटेशन पर ये क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके से करने में लग गए थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आपको रोटेशन आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आप इस क्वेश्चन के साथ शानदार तरीके से खेल पाएंगे। देखो ये वाला रोटेशन मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, और ये वाला क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो बैक करके आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। ये बताओ आप यहां से थे दक्षिण पूर्व से आप कहां पर पहुंच गए, उत्तर की तरफ पहुंच गए। 45 डिग्री आप यहां पर चले, 45 डिग्री इन दोनों के बीच में हम लोगों ने सब डायरेक्शन के बीच में कितना डिग्री कौन बनता है, हमेशा 45 डिग्री बनता है। 45 ये हो गया, 45 ये हो जाएगा, और 45 फिर से आप चले तो कितना डिग्री आप घूमे, यहाँ से यहाँ तक आप कितना डिग्री घूम गए, 45 45 90 90 और 5 कितना हो जाएगा 90,
और 5 कितना हो गया 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, यानी कि और 5 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। आप कौन सा रोटेशन कर रहे हैं, ये वाला ही तो कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उत्तर पूर्व को हम लोगों ने क्या कहा पश्चिम का 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री हम लोग रोटेशन कर रहे हैं। कौन सा एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो आप इसी तरीके से यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम जाएं, अगर 135 डिग्री आप घूम जाओगे तो बात बन जाएगी। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। आप यहाँ से 45 डिग्री घूमिए, फिर से 45 डिग्री घूमिए, फिर से आप 45 डिग्री जब आप घूम जाओगे तो आप कितना रोटेट कर जाओगे 135 डिग्री कर जाओगे। कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त आप घूम जाओगे। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। दक्षिण पश्चिम को आप क्या कहोगे, पूरब कहोगे, पूरब। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पूर्व। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जिनको भी नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना है, आप जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, टाइम भी काफी हो रहा है। तो एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे दिया है स्क्रीन पर, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और इस तरीके के क्वेश्चन है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस बेसिक क्लास थी और ये पहली क्लास है, आप लोग थोड़ा सा सहयोग करना। इस क्लास की लिंक को सभी जगह शेयर जरूर करना। ठीक है, करोगे ना शेयर, एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन शेयर करेगा आज। ठीक है, शेयर जरूर करना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना। ठीक है, तो आप सभी साथी अपना ध्यान रखिए और डेली लाइव क्लास में ज्वाइन करिए। और अभी स्टार्ट हो जाएगी हमारी हिंदी की क्लास। ठीक है, 7:30 बजे आप उसमें लाइव आ जाइएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या डाउट आ रही है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। एक बार फीडबैक दे देंगे सभी साथी, आज का सेशन आपको कैसा लगा। कोई कमी रही हो तो आप सजेशन जरूर दे सकते हैं। आप सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके भी आप सजेशन अपना देना। कुछ कमियां देखो भी, जब नया चीज़, जब नई नई चीज़ें जो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, हर चीज़ में होती हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाए रखेंगे, परेशान हो, जो भी कमियां हैं सारी हम लोग धीरे धीरे करके दूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी साथी अब जा सकते हैं और 7:30 बजे हिंदी की क्लास में आप जरूर आना, बढ़िया से प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो आप सभी साथी इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।